नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टीएमसी के शहीद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों से कहा कि उनको बीजेपी के खिलाफ एक साथ आना होगा। इसके साथ ही उन्होंने शरद पवार से अपील की कि वो विपक्षी दलों का एक फ्रंट बनाएं। ममता ने कहा कि वो इस महीने 3 दिन के लिए 27 जुलाई को दिल्ली जा रही हैं। वह वहां 29 जुलाई तक रहेंगी। ममता ने पवार से कहा कि वो विपक्षी दलों की बैठक बुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती कि 2024 में क्या होगा, लेकिन हमको अभी से रणनीति बनानी होगी। हम हारेंगे नहीं, मुझे भरोसा है हम जीतेंगे। ममता ने कहा कि चुनाव के केवल 2.5 साल बचे हैं। हम सबको एक गठबंधन बनाकर देश को एक रास्ता दिखाना होगा। ममता ने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और आपके निर्देशों का पालन करूंगी। ममता बनर्जी ने 2024 को लेकर अभी से घोषणाएं करना शुरू कर दिया है। ममता ने कहा कि अगर हमारा फ्रंट सत्ता में आता है तो हम पूरे देश को मुफ्त राशन देंगे। इसके साथ ही ममता ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि मोदी जी, मैं एक व्यक्ति के रूप में आपकी आलोचना नहीं कर रही हूं, लेकिन आप और अमित शाह जी केवल काले कानून लेकर ही आए हैं। आप केवल हिंसा और अशांति चाहते हैं। भारत स्वामी विवेकानंद, नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम और भगत सिंह की भूमि है। भारत को विकास और अखंडता की जरूरत है, लेकिन आज हम केवल निराशा और अस्थिरता ही देख पा रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज पेगासस जासूसी को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने मोदी सरकार को सर्विलांस स्टेट बताते हुए लोकतंत्र को खतरा बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि वे देश की मदद करें और देश लोकतंत्र को बचाएं। ममता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि वो इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के लिए पैनल का गठन करें। ममता ने कहा कि अब न्यायपालिका ही देश को बचा सकती है। कांग्रेस केंद्र सरकार के उस बयान के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाएगी जिसमें उसने कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। पार्टी ने कहा है कि ऐसा बयान देकर सरकार ने देश को गुमराह किया है। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने कहा है इस बयान के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत न होने का बयान दिया था। ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई वाले बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह पूरा डेटा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भेजा था। केंद्र ने अपना डेटा इकट्ठा नहीं किया था। इसलिए अगर विपक्ष कहता है कि संसद में गलत डेटा प्रस्तुत किया गया तो उनको चाहिए कि वो अपने राज्यों से पूछें कि क्या गलत हुआ। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था कि केंद्र सरकार ने किसी से भी नहीं कहा था कि आप कम मौतें दिखाओ या कम मामले बताओ। ऑक्सीजन की कमी के डेटा को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के संबंध में कोई डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों की जांच के लिए समिति बनाने की अनुमति ही नहीं दी। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के कामकाज और उसके रवैये पर गंभीर टिप्पणियां की हैं। उसने कहा कि वह दिल्ली पुलिस के उदासीन रवैये से दुखी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस के रवैये को लापरवाही भरा बताते हुए कहा कि उसने पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों के दौरान मदीना मस्जिद में हुई आगजनी की अलग एफआईआर की जानकारी तक नहीं दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इसके साथ ही कहा कि नए तथ्य सामने आने से पूरे मामले को देखते हुए नई एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज असम में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सीए और एनआरसी से भारत के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भागवत ने कहा कि सीएए भारत के नागरिकों के विरुद्ध बनाया गया कानून नहीं है, बल्कि इसके जरिए पड़ोसी देशों में शोषित अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1950 के नेहरू लियाकत संधि में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रत्येक देश अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगा। भारत इसका अनुसरण कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस राज्य के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। पटोले ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली आकर राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में पार्टी संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी एच.के. पाटिल भी मौजूद थे। राहुल से मुलाकात के बाद पटोले ने सारे चुनाव लड़ने की बजाय स्थानीय निकाय चुनाव की ही बात की। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी करने के मामले में केंद्र सरकार बुरी तरह घिरती जा रही है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही उसने सरकार से कहा है कि वह इस मामले में श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरह जैन हवाला कांड की जांच की गई थी
ठीक वैसी ही जांच इस मामले की भी होनी चाहिए और सरकार पूरे मामले पर एक श्वेत पत्र पेश करे। सिब्बल ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच बंद कमरे में होनी चाहिए ताकि सच का पता चल सके। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू बनाम अमरिंदर सिंह की सियासी जंग में दोनों ओर से ताकत दिखाने का खेल जारी है। कैप्टन खेमे की ओर से यह बयान आने के बाद कि जब तक सिद्धू माफी नहीं मांगते अमरिंदर सिंह उनसे नहीं मिलेंगे, सिद्धू ने अमृतसर में अपनी सियासी ताकत दिखाई। बुधवार को सिद्धू के अमृतसर स्थित आवास पर कांग्रेस के 62 विधायक जुटे, जिसके बाद इन सभी विधायकों को सिद्धू स्वर्ण मंदिर लेकर पहुंचे। बता दें, पंजाब में कांग्रेस के 80 विधायक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कैप्टन के करीबी भी उनका साथ छोड़कर सिद्धू के साथ आने लगे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।